everybody, this is Tarot Genie. Welcome to the channel and welcome to the weekly guidance of Farman. तो चलिए देखते हैं. If you know it, I will keep it quick, to the point. I will not go too much into explanation. चलिए देखते हैं फारमान की एनर्जी इस वीक क्या हो रही है. God's guidance angels. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Farman for this week. What is the prediction for his week? Thank you so very much. Mysticism. Interesting. And यहाँ पे क्या चीज़ है? Completion. कुछ चीज़ complete नहीं हो रही है quite possibly, या फिर कंप्लीशन की तरफ आना आगे माने कंप्लीशन की तरफ पहुंच रही है, फिर थोड़ा रुक जा रहा है, फिर पहुंच रही है, थोड़ा रुक जा रहा है. तो समथिंग इज गोइंग टू कंप्लीट फुल सर्कल. शायद लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट हिज प्रोजेक्ट दैट इज गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर द आईपीएल. आई अंडरस्टैंड. तो वही चीज़ है. शायद ये वेट कंप्लीट नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो गया तो वो रैप अप नहीं हो रहा, समथिंग लाइक दैट. कंप्लीशन के आसपास ही कुछ चीज़ें हैं और यहाँ पे मिस्टिसिज्म है. तो मिस्टिसिज्म से क्या हो रहा है, लेट्स फाइंड इट आउट. तो इस तरह की एनर्जी शो अप हुई है. यस, समथिंग इज स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, माने कि कुछ जो डिले है ना, वही चीज है. थैंक यू फॉर द डिवाइन गाइडेंस. सोच विचार किस चीज पे रिफ्लेक्शन हो रहा है. यहाँ पे 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स है. आई थिंक सुंबुल के साथ जो रिलेशनशिप है, शायद क्योंकि 6 ऑफ कप इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड. जब मैं उनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स करती हूँ तब 6 ऑफ कप ऑलवेज 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 शोज अप. सो आई थिंक ही इज रिफ्लेक्टिंग अबाउट देयर रिलेशनशिप. ओके, सो या गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर दिस वॉन्ट्स टू कम अप. क्या है ये? 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हाट एल्स. ऑल राइट, सुंबुल की रीडिंग की हूँ. सुंबुल की रीडिंग में किंग ऑफ कप्स आया है एट द बैक ऑफ द डेक, और यहाँ पे भी किंग ऑफ कप्स आया है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. ऑल राइट, जो काफ़ी ज़्यादा पता नहीं फॉर सम रीज़न शी इज़ वेरी दुखी है वो. ओके, शफल करते वक्त मैंने बोला ना कि 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स है, हर्मिट है, रिफ्लेक्ट कर रहा है अपने पास्ट पे, सुंबुल और अपनी रिलेशनशिप पे, पास्ट के रिलेशनशिप पे, अभी के रिलेशनशिप पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है. यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देख रहा है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देख के शायद इस बात पे दुखी है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों इतनी स्टबर्न हो गई है. एट दिस पॉइंट इन टाइम आई हैव ऑल्सो डन, आई थिंक आई हैव नॉट शेयर्ड दिस वीडियो येट, but before I post this video I would have posted that video. What video I am talking about? I am talking about ये controversy का जो भी controversy हुई है ना, सुंबुल फारमान और सुमान की जो भी है उसके फादर से रिलेटेड है. I don't know the details. मैंने उस पर एक टैरो गाइडेंस किया है to understand things, but it is very at a very subtle level. तो अगर उसको कंट्रोवर्सी को जाके डिटेल में पढ़ा जाए तो उसमें अच्छे से क्लैरिटी आ सकती है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इट इज फॉर यू, यू कैन ड्राइव द क्लैरिटी. एक्सक्यूज मी. तो उसका सेकेंड पार्ट ऑफ द रीडिंग ये है कि ये जो भी कंट्रोवर्सी हुई है ना, उनका ये कंट्रोवर्सी हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट, इस कंट्रोवर्सी का इम्पैक्ट उनके रिलेशनशिप पे क्या पड़ता है, वो वाला कुछ 6 मिनट का वीडियो है. इस वीडियो को जब आप देख रहे होगे उसके पहले मैंने ये पोस्ट किया होगा. आज मैं सबसे पहले वही वीडियो पोस्ट कर दूंगी 7 o'clock के आसपास. तो फिर वहां पे यही चीज था कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो सुंबुल की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली थी ना, वो रिवर्स में जाके बहुत ज्यादा स्टबर्न हो गई है. तो मुझे लगता है कि सुंबुल का जो बिहेवियर है, जो कि मैजिशियन इन रिवर्स भी है और विक्टिम माइंडसेट में भी है, काफी थोड़ा स्टबर्न बिहेवियर है. तो सुंबुल का स्टबर्न बिहेवियर इस बंदे को थोड़ा दुखी कर सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है. ओके, चलो ठीक है. और क्या हो सकता है यहाँ पे? कुछ चीज कंप्लीशन है. मुझे लग रहा है कि यहाँ पे किसी चीज का दरवाजा खुलना है, और ये दिस पर्सन इज ऑलमोस्ट रेडी टू वॉक आउट ऑफ समथिंग. ये दरवाजा खुलने वाला है एंड दिस पर्सन इज ऑल सेट, रेडी टू वॉक आउट. इस तरह की कंप्लीशन कुछ होने वाला है, कुछ चीज बाहर निकलने वाली है. बट एक तो ये सुंबुल की एनर्जी दिख रही है. यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ कार्ड इन रिवर्स में है, और किंग ऑफ कप्स है.
10 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एक्सक्यूज मी गाइस, मुझे लग रहा है कि किंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, देखो वैसे तो ये कोई भी हो सकता है, पर मुझे ये सुम्बुल की एनर्जी लग रही है। कौन सी एनर्जी है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में रिवर्स में? स्टबर्न बिहेवियर, ओके, एज इफ कि किसी चीज की जिद पकड़ ली है उसने, एंड शी हैज बिकम वेरी अनरूली। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक वाइल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी फायरी एनर्जी, वाइल्ड एनर्जी भी बन सकता है अगर अपने रिवर्स में है तो, और यहाँ पे वही वाला चीज रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो देर इज समथिंग दैट इज बिकम गेटिंग वाइल्ड और आउट ऑफ कंट्रोल, बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। और मुझे ये लग रहा है ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, मे बी देयर रिलेशनशिप यू नो गेटिंग द हीट, और इसीलिए शायद वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि ये मिस्टिसिज्म का कार्ड यहाँ पे बहुत ही यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे कहाँ तो ये बहुत ही फायरी एनर्जी है, और यहाँ पे मिस्टिसिज्म जा रहा है, मिस्टिसिज्म की तरफ जा रहा है ये, एज इफ कि समथिंग इज बिकमिंग सो अनकंट्रोल्ड। और रादर यू कैन से दैट कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एक स्टबर्न बिहेवियर जो है इतना ज्यादा अंदर में दुख क्रिएट कर रहा है जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा, या दुख बोलूं या फिर बोलूं कि इट्स लाइक नॉट टेम नहीं हो पा रहा है, माने कि उसको लग रहा है कि जैसे कि वो सुम्बुल को संभाल नहीं पा रहा है, या फिर इट्स लाइक शी इज बिकमिंग वेरी स्टबर्न एंड वाइल्ड काइंड ऑफ अ थिंग। तो वो यहाँ पे वो कुछ मिस्टिसिज्म से रिलेटेड थोड़ा सा ब्रेक फ्री करना चाह रहा है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ उसे लग रहा है कि वो उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि उसके स्टबर्न बिहेवियर को वो टेम कर पाए, इसीलिए ही इज वॉकिंग आउट फॉर सम यू नो स्पिरिचुअल स्टफ, स्पिरिचुअल रिट्रीट बोल दो, थोड़ा सा ब्रेक, फ्रेश एयर ब्रेथ के लिए वॉकआउट कर रहा है। ये फ्लावर्स जैसा भी लग रहा है, कुछ फ्लावर से रिलेटेड गार्डन वार्डन कुछ हो सकता है। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है? कमिंग बैक रिचार्ज्ड, हो सकता है वो कहीं बाहर निकल सकता है इस वीक, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट। और वो जहाँ भी जाएगा फिर वहाँ से रिचार्ज होके वो आ रहा है। मुझे तो यही दिख रहा है। चलो ठीक है, यही दिख रहा है तो यही सही। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा पाऊंगी गाइस, बट ये मुझे लग रहा है कि ये वही रिचार्ज होके आ रहा है। ही कैन नॉट कंट्रोल समबडी, ही इज वॉकिंग आउट, गेटिंग रिचार्ज, कमिंग बैक, टैप्ड इनटू हिज पावर, और रादर टैप्ड इनटू हिज इमोशंस को ये करके। गाइडेंस कमिंग फॉर फार्मान फॉर दिस वीक। रिसेंटमेंट, या कुछ तरह का रिसेंटमेंट है यहाँ पे, जिसको वो क्या करने जा रहा है? ग्राउंडिंग करने जा रहा है। यहाँ पे मैंने बोला ना आपको कि ही इज फीलिंग द हीट ऑफ समबडीज बिहेवियर, जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, एंड ही इज लाइक कि दिस इज आउट ऑफ मी, आई कैन नॉट कंट्रोल दिस। मैंने बहुत प्यार से समझा के देख लिया, मुझसे तो समझ नहीं रहा है ये एनिमल। और ये एनिमल कौन है? ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स है। तो वो क्या करता है? वो बाहर की तरफ हेडेड होता है। ये पूरा पर्पल कार्ड आप देख सकते हो, क्राउन चक्रा की एनर्जी है। अपनी जब हमसे कुछ लाइफ में फिजिकल 3D में कंट्रोल नहीं होता तो क्या करते हैं हम? थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में, चलो भाई थोड़ा सा रिट्रीट कर लेते हैं, शांति चाहिए। और यहाँ पे वो अपने रिसेंटमेंट को जो उसको जो हो रहा है पर वो चाहता नहीं है कि ये रिसेंटमेंट हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये चीजें हो रही हैं वो बाहर की तरफ रास्ता देख रहा है कि वो अपने आप को कवर करके भी जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वो कहीं अपने आप को थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग अब हीरो हैं, हीरोइन है, सेलिब्रिटीज है, ये जहां भी जाता है लोग इसके पीछे पड़े रहते हैं, और दीज कैमरा वाले तो उनको छोड़ते ही नहीं है। तो वो अपने आप को थोड़ा हाइड करके कहीं जाने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो थोड़ा सा अपनी जो ये फीलिंग्स आ रही है ना रिसेंटमेंट की या जो है, उसको ग्राउंड कर ले। और फिर वो यहाँ पे अपने आप को ग्राउंड करके अपना जो जिस चीज के लिए वो बाहर गया था अपने ग्राउंडिंग करने के लिए, वो ग्राउंड करके बैठ गया है अपने थ्रोन पे आके। सो इस तरह की एनर्जी है इनकी, समझ रहे हैं ना आप?
ये कार्ड का क्या मतलब हुआ? 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड किस चीज का है? ये फैमिली का है, क्या है? फैमिली के कारण एक एनिमल वाइल्ड हो गया है, फैमिली को लेके जो एक बार बार ये चीजें होती रहती है। वेट कर रहा है। यस, ही डजंट वांट्स टू रिएक्ट टू एनीथिंग। उसको रिएक्ट करने के लिए नहीं बोला गया है, एंड आई थिंक दैट इज ऑल्सो व्हाट ही इज डूइंग। इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू एनीथिंग, वो क्या कर रहा है? वो बाहर की तरफ जा रहा है, अपने आप को कवर करके बाहर की तरफ। लुक्स लाइक दे आर वॉकिंग समवेयर। वो अपनी जो ये रिसेंटमेंट उसकी बॉडी में बिल्टअप हो रहा है ना, वो उसको ग्राउंड करने जा रहा है। ग्राउंडिंग करके बैठ गया है। सो बेसिकली उसको बोला जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन डेवलप हो रही है ना, एक टसल वाली सिचुएशन हो रही है। जो लायन है जो टेम ही नहीं हो रहा, उसको जितना भी प्यार से समझाया जा रहा है वो टेम नहीं हो रहा है। वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ बहुत वाइल्ड होता जा रहा है। स्टबर्न, वाइल्ड, अनकंट्रोल्ड, अनटेमेबल। तो वो बोला कि मेरे से तो कंट्रोल नहीं हो रहा बाबा, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं भी इसी एनर्जी में आ जाऊं, क्योंकि उसे भी रिसेंटमेंट फील हो रहा है। तो उसको ग्राउंड करने के लिए वो बाहर जा रहा है। यहाँ पे वो ग्राउंडिंग कर लिया है उसने, और यहाँ पे उसको बोला जा रहा है डोंट रिएक्ट, वेट एंड वॉच। सो आई होप दैट दिस हेल्प्स you. This is the guidance coming for Farman for this week. And if you like the guidance, please like, share and subscribe. I will see you in another video. Bye for now.